अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अनोखी कहानियाँ 7 के नए एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है भेड़िए और भेड़ें। बहुत ज़माना गुजरा जब एक जंगल में दूसरे जानवरों के अलावा भेड़ें और भेड़िए भी रहते थे। इनकी आपस में अज़ल से दुश्मनी थी। भेड़िए ताकत के ज़ोर पर बहुत अज़म में रहते थे और भेड़ें खुद को बड़ी अक्लमंद समझती थीं। लिहाजा जब भी किसी को मौका मिलता वो एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते। इस तरह इनकी झड़पें आपस में अक्सर व बेशतर होती रहती थीं। एक दफ़ा भेड़ियों का एक बड़ा गोल रेवड़ के पास आ गया। अचानक इतने बड़े गोल को देखकर भेड़ें घबरा गईं और नज़रें चुराकर इधर उधर भागने लगीं। तो भेड़ियों के सरदार ने इनको मोहब्बत से मुखातिब करते हुए कहा, अरे प्यारी भेड़ों, तुम सब क्यों परेशान हो रही हो? हम तो तुमसे गपशप करने आए हैं। क्या तुम्हें हम पर एतबार नहीं है? खाला भेड़ बदगुमानी से बोली, हम अच्छी तरह समझते हैं तुम्हारी चालबाजियाँ। भेड़िया सरदार, अरे तौबा करो बी भेड़, मैं जानता हूँ हमारी तरफ से तुम सबको मुहाफिज कुत्तों ने गलती से बहका दिया है। वो खूब जानते हैं कि अगर हम आपस में मिल गए तो इनकी मुलाजिमत ख़त्म हो जाएगी, इसलिए वो आप सबको हमारे खिलाफ भटकाते रहते हैं। भेड़ों को भेड़िए के सरदार ने चकमा दे दिया। खाला भेड़ इनकी चिकनी चुपनी बातों में आ गईं। क्या वाकई मुहाफिज कुत्तों ने हमें आपकी तरफ से बदगुमान किया है? अगर ऐसा है तो आप बताएं हम क्या करें? भेड़िया सरदार बोला, अरे भाई, इनसे छुटकारा हासिल करें, इसके बाद हमारी दोस्ती अपना लें। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो हम ऐसा करते हैं, जब आप चरागाह में घास चर रही होंगी तो हम अपने बच्चे आपके पास छोड़ देंगे। आप खुद सोचें कि अपने बच्चे आपकी निगरानी में छोड़कर, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम आप पर भरोसा करते हैं। मगर हमारी एक शर्त है कि वहाँ मुहाफिज कुत्ते ना होना चाहिए। भेड़ें खुद को बहुत चालाक और अक्लमंद समझती थीं। वो भेड़ियों की चालाकी की बात में आ गईं और यकीन करते हुए बोलीं, भाई आप शर्मिंदा ना हो, हम आपकी बात पर पूरा भरोसा करते हैं। ये सोचकर खाला भेड़ ने तमाम भेड़ों को से मशवरा किया। सब ने इत्तेफाक किया, मुहाफिज कुत्तों की क्या ज़रूरत है। अगले दिन खुशी खुशी तमाम भेड़ें खरमा खरमा खौं खौं करती हुई चल पड़ी। भेड़िए भी वहाँ अपने बच्चे लेकर वादे के मुताबिक पहुंच गए। आपस में सलाम दुआ के बाद भेड़िए अपने बच्चों को पेड़ों के पास छोड़कर चले गए। बच्चे किसी के भी हों, बच्चे ही होते हैं। वालिदैन के जाते ही उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। भेड़ों ने लाग बहला फुसलाकर पुचकारा, चुप कराने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार भेड़िए की औलाद थे, इतनी ज़ोर ज़ोर से रोना और गुर्राना शुरू कर दिया कि भेड़िए इनकी आवाज़ सुनकर फ़ौरन ही दौड़ पड़े और वापस आ गए। भेड़ियों का सरदार इंतहाई गुस्से से धाड़ा, हमने तुम्हें अपना दोस्त समझा था, लेकिन तुमने हमें धोखा दिया। अब इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। इतने में सारे भेड़ियों ने भेड़ों पर हमला कर दिया। इस वक्त भेड़ों को एहसास हुआ कि मुहाफिज कुत्तों को छोड़ देने की कैसी तकलीफ़ हुई हमें, कि कितनी भेड़ें अपनी जान से हाथ धो बैठी। मगर अब देर हो चुकी थी। प्यारे बच्चों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स में राय का इजहार कीजिए और मेरे चैनल अनोखी कहानियाँ 7 को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।